अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, जैसे कि आप सबसे पहले मैं कि बसंत की आमद है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और बुकिंग के हवाले से अगर बात कीजिए तो पतंगें बहुत कम मिकदार में मिल रही हैं और डोर की अगर बात कीजिए, डोर के रेट भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। इस टाइम गुआल मंडी के इलाके में मौजूद है, जहाँ पे पतंगबाजी की एक दुकान तो खुली हुई है। इनसे हम तफसीलन बात करते हैं कि पतंगे तो क्या रेट निकाले हैं और इतने कम हिसाब से क्यों मिल रही है। लोकेशन की अगर बात की जाए तो आपको लोकेशन भी बताएंगे। पहले हम चलते हैं अंदर और अंदर एक दुकान के मालिक से बात करते हैं कि पतंगों के क्या रेट है और क्या प्रोसीजर है खरीदने का। आज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बता दें सर उस्मान। उस्मान साहब, मुझे ये बताएं कि कितने पुरजोश है, बसंत होने जा रही है 20-22 साल के बाद, तो आपकी क्या फीलिंग्स है? सर हमारी फीलिंग तो बयान से बाहर है सर, और हमारे छोरे अवाम की फीलिंग सर इतनी ज़्यादा पुरजोश है कि मैं बयान कर ही नहीं सकता। अवाम इतनी खुश है कि वो तो कहते हैं कि बसंत 6 को के आज शुरू हो जाए। बिल्कुल, कुछ लोग तो अभी भी उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर अभी हाँ, पकड़े गए तो हाँ। बहुत सख्त एक्शन होगा। इस बारे में तो मैं हर जो जनरेशन को, न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं अपने वालिदैन के साथ आते हैं, उनको बात को स्पेशल गाइड किया जाता है कि आप देखें जी, इसको 6 तारीख से पहले आपने इसको परफॉर्म नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, वो ना बहुत जुर्माना है, और इतने कुछ ज्यादा ये मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हम लाहौर में पहले ही वो शॉप है जिसने ये बोर्ड लगाया था बुकिंग का। बिल्कुल, आपकी शॉप का वो पोस्टर भी बड़ा वायरल हुआ था, बहुत से लोगों ने राब्ता भी किया होगा आपसे। तो अवाम की क्या फीलिंग्स है, क्या रद्द अमल मैं है? आपको वही बता रहा हूँ ना कि वो जो पोस्टर लगने की वजह से ना अवाम का इतना पुरजोश जो है ना, वो वेलकम तो नहीं कहूंगा, लेकिन पुरजोश तरीके से आना, बिल्कुल इसके बारे में जानना कि वाकई पसंद हो रही है। और जो न्यू जनरेशन है जो अंडर 20 है, बिल्कुल, उनको तो पता ही नहीं पसंद क्या है। उन्होंने वो हम एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं हमने ये पसंद सुनी ही है अपने बड़ों से, तो वी वांट टू एंजॉय इट। हम ये देखना चाहते हैं, तो इसको परफॉर्म करना चाहते हैं और हम इसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो लिहाजा हमारे साथ ना कोऑपरेट करें, हमें गुड्डी दें, हमारी बुकिंग करें, ये करें, व्हाटएवर जो कुछ भी है, उनको समझा समझा के ना, तो दिन रात एक ही बात होती है कि सर यकम से ये मार्केट खुलनी है, यकम से सब कुछ होगा, हर रेट हर चीज सामने यकम से आएगा, इसलिए आप सब्र हम्मल का मुजाहरा करें, आप इतने एक्साइटेड ना हो। अच्छा, 2005 में भी आपने बसंत पे देखी हाँ होगी। जी, हाँ जी। व्हाट्स डिफरेंट 2025 एंड 2005 बसंत? देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट, मतलब कि इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंट है। उसकी वजह ये थी, उस दौर में बसंत एक मुसलसल पैटर्न से चल रही थी। बिल्कुल ठीक है, और वो हर चीज की मतलब कि इतनी पाबंदी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, और आप पुरजोश तरीके से ना बड़े छोटे काइट्स वगैरह हर चीज को एंजॉय करते थे। ये जो पसंद है ना, अब ये पसंद आ गई न्यू जनरेशन की तरफ। बिल्कुल, लेकिन उसमें पुराने बंदे भी हैं, अभी उनके पुराने भी जो हैं, हाँ। बच्चे थे अब वो बच्चों के बाप हैं। बाप है, ठीक है। अब वो जाहिर बात है जी, जो बच्चों के बाप है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों को एंजॉय करवाएंगे ना। बिल्कुल। ठीक है, उनको बताएंगे, सिखाएंगे, दिखाएंगे कि काइट्स कैसे उड़ाते हैं, कैसे उसको मतलब के पेचा लगाते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं। लेकिन वो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो उस टाइम पीरियड में फुल ईयर गुड्डी जो है ना मिलती पूरा थी, सीजन बनती चलती थी, पूरा बिल्कुल। साल बनता हाँ था जी, 365 हर चीज। अब यहाँ गवर्नमेंट ने हमें दिया है 30 दिन, बिल्कुल यकम जनवरी से शुरू हुआ है, यकम फरवरी को सेल परचेज शुरू होनी है। अब इस 30 दिन में इतनी आवाम को जितनी की ज्यादा मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अच्छा। कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को जो है ना, जो हर चीज काइट परफॉर्म मतलब कि उनको प्रोवाइड करना ना बहुत मुश्किल है। इसी मुश्किलात की क्या वजूहात हैं, ये भी हमें बताएं कि कागज नहीं मिल रहा, गुड्डा बन नहीं रहा, बांस नहीं मिल रहा, क्या वजूहात है सर? क्योंकि आपका पोस्टर मैंने देखा था, पहले था जी बुकिंग जारी है जी, कुछ दिन के बाद वही पोस्टर में मिला बुकिंग बंद है, इसकी क्या रीजन है? सर जी, अवाम इतनी ज्यादा कि उसको संभालना मुश्किल। सर हम इसको क्या कर सकते हैं बताएं जरा। हम अवाम को समझा के कि यकम को हमने देखा जी, पोस्टर लगाने का मकसद पता क्या था कि गवर्नमेंट हर साल बसंत अनाउंसमेंट करती थी। ठीक है, उसके बाद किसी वजूहत की बिना पे बसंत की कोई ना कोई इशू बना के उसको, इस बार गवर्नमेंट ने भरपूर तरीके से होमवर्क करके और एसओपी के ऐलान के मुताबिक बसंत का ऐलान कर दिया। उसके बाद लाइसेंस का ऐलान किया, सबसे पहले किया लाइसेंस का ऐलान, जो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको लाइसेंस मिला होगा। हाँ जी, ये लाइसेंस है, ये हुकूमत की तरफ से हमें सेलर का लाइसेंस है। ठीक है, और दूसरा लाइसेंस, और ये ट्रेडर का लाइसेंस है। ये हम ट्रेडर है कि हम इसको काइट्स को इजीली जहाँ मर्जी ट्रेड कर मतलब कि इसको लेके जा सकते हैं। जब ये चीजें हुई, जब हमें लाइसेंस मिला और इस चीज की हमें यकीन दहानी हो गई कि वाकई पसंद हो रही है, तो हमने बैनर को ना लगा दिया। बैनर लगाने के दो मकसद थे, एक तो चलो हमने बुकिंग शुरू कर दी, दूसरा मकसद है आवाम को ये बताने के लिए कि वाकई पसंद हो रही है। हमारे जो बैनर पोस्ट होने की वजह से आवाम में एक जज्बा सा हुआ कि वाकई पसंद हो रही है। ढूंढने में भी बड़ी मुश्किल आती है, हमने कोई वीडियो
कोई तस्वीर कोई क्लिप जो है ना नेट पे नहीं रखा। ये अवाम ने पब्लिक ने रखा है, तस्वीर जिन्होंने किया है उन्होंने सिर्फ बताने का मकसद था कि यार वाकई लाहौर में एक दुकान है जहाँ बुकिंग हो रही है, इसमें अगर बुकिंग हो रही है तो पसंद भी हो रही है। ठीक है, इस बात की तस्दीक थी। फिर अवाम का इतना जो पुरजोश आना और मुसलसल आना और हर चीज के बारे बुकिंग के लिए तरले करना कि साड़ी पहले बुकिंग कर लो, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। सर देखिए, बुकिंग तो चलो पॉसिबल अगर मैं कर भी लेता एग्जाम्पल में, लेकिन इतना ज्यादा गुड्डा कहाँ इनको प्रोवाइड करता, कैसे रीजन आपने नहीं बताई, रीजन बता सर जैसी बसंत की अनाउंसमेंट और जैसे बसंत की परफॉर्मेंस मतलब बसंत शुरू हुई है, हर चीज दिन ब दिन महंगी होती गई। ठीक है, मेकर्स जो है ना, वो अगर वो बांस के मुट्ठे की बात कीजिए, वो कहते हैं जी पहले 12,000 का था, अब 24 से 26,000 रुपए का। हर चीज महंगी होती गई क्योंकि उसमें जो डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ती गई। जो बांस मेरे ख्याल 20 साल से किसी ने पूछा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, पाबंदी थी ना, बिल्कुल। तो वो बांस को अब उन्होंने निकाले, दोबारा उसको लिखा, हर बंदे ने उस पे जो है ना मांगा है और वो रेट आस्ता आस्ता बढ़ते गए। ठीक है, और दूसरा ये है कि गुड्डी कागज जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ता गया। जो उस पे जो लेवी यूज होती है वो भी बढ़ती गई है। मेकर्स जो थे, मेकर्स को के छोड़ चुके थे ना, मेकर तो छोड़ चुके थे, लेकिन मेकर आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस अपनी परफॉर्मेंस में आए, अपना लाइसेंस बनवाया, अपने जो अड्डे होते हैं उनको जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनको दोबारा परफॉर्म के लेके आए हैं, और ये सारा कुछ टाइम लगता है। लेकिन इन शॉर्ट टाइम में ना, जितना शॉर्ट टाइम है, इस शॉर्ट टाइम में पूरा जो लाहौर के जो पुरजोश अवाम है, इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, आपके कहने का मकसद यही है कि टाइम कम मिला है हमें पतंग और डोर बनाने के लिए। ठीक है, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपके चैनल से कि गवर्नमेंट से कि परमिशन दी जाए कि बाहर से गुड्डा अलाउ किया जाए। ठीक है, ताकि जो देखें हर बंदा बेचैन है बसंत को परफॉर्म करने के लिए, अगर उसको ये चीजें नहीं मिलेंगी तो वो बड़ा मायूस होगा। ठीक है, बाहर से चीजें अलाउ की जाएं, और जो यहाँ पे जो लेकिन आप बाहर के चीजों लाने की बाहर की चीजें बाहर लाने की इजाजत मांग रहे हैं। लेकिन अभी परसों का ही वाकया है कि एक बंदा इनलीगल तरीके से चीजें लेके आ रहा था, उसमें बड़े गुड्डे थे, केमिकल डोर थी और 9 धारी धागे से बड़े धागे का वो चरखियां भी इसमें बरामद हुई हैं। तो इस सारी सूरत आपको देखते हुए कैसे गवर्नमेंट चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है जी, गवर्नमेंट उसको पकड़े। मैं खुद कहता हूँ, मैं तो एक जो केमिकल या जो इस तरह की बात करता हूँ, मैं उसकी बात सुनता हूँ, उसको दुकान से बाहर निकाल देता हूँ। गलत आ रही है। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी SOPs के मुताबिक अगर परमिशन देती है, ठीक है, तो अपनी SOPs के मुताबिक हमें बाहर से ना काइट्स लाने की इजाजत दी जाए, ताकि जो है ना अवाम तो यहाँ पे ना जो बिल्कुल समझ ले कि हैंड टू माउंट है कि बस हमें चाहिए, अगर उनको नहीं मिलेगी काइट्स वगैरह नहीं गुड्डे मिलेंगे तो वो बहुत ज्यादा मायूस होंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप जो गुड्डे बना रहे हैं तावा और 1.5 तावा, उस पर क्या कॉस्ट आ रही है और आप किस हिसाब से उसको सेल करेंगे? क्योंकि अवाम के अंदर यही बस एक बात गर्दिश कर रही है कि कितने का गुड्डा मिलेगा। गरीब बंदा कह रहा है हमारी पहुंच से दूर है, हम किस तरह बसंत बनाएंगे, लूट के बनाएंगे। सर एक चीज ना अंडरस्टूड बात है, आप समझना चाहिए, हर बंदे को समझना चाहिए कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो 20 साल पहले की जो चीजें थी वो आप अगर उस पर लेके आए तो महंगाई 20 साल की बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, उस महंगाई को कैलकुलेट करें तो गुड्डा जो है ना वो 150 रुपए के करीब कॉस्ट करता है। एक तावा 150 के करीब, 1.5 तावा कम से कम 220-30 के ऊपर कॉस्ट करता है। ठीक है, ये कॉस्टिंग है। ठीक है, और उसके बाद हर चीज को क्लियर करके मार्केट में लाके सेल करना, उस पर माइनस का प्रॉफिट रख के देना, तो ऑटोमेटिकली देखें आप तावा कितने का सेल करेंगे हमें आज इस प्रोग्राम में बता दें, ताकि वहां का गिला खत्म हो जाए कि एक तावा आपसे कितने का मिलेगा? देखिए, मेरी तो कोशिश ये है, मेरी तो हकीकत कोशिश ये है कि मुझे जितना सस्ता मिलेगा मैं उतना ही सस्ता वहां को दूं। ठीक है, लेकिन मैं भी मेकर से परचेज कर रहा हूँ ना, मैंने भी 3-4 मेकर से परचेज करके उसको यहाँ पे सेल पे लेके आना है। जाहिर सी बात है, आप जिससे ले रहे हैं अपना प्रॉफिट आपको देगा। देखिए, आपके सामने आपने बंडल की बात की है, जो 500 का बंडल है वो ऑटोमेटिकली ये चीज आता चला गया। बिल्कुल चला गया। जब हर चीज डबल हो गई है, ठीक है, और वो हर चीज जब मेकर लेके आता है डबल प्राइस पे लेके आता है, उसमें मेहनत करता है, तो वो उसका जो रेट निकालता है ना काम, वो भी माइनस से प्रॉफिट में कर रहे हैं, इतना प्रॉफिट में नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि अवाम बस ये इस चीज का शुक्र अदा कर रहे हैं कि चले बसंत बहाल तो ही। अगर इस बार SOPs के मुताबिक सेफ तरीके से बसंत होगी तो आगे सारा फिर ये होगा ना कि फिर प्रॉपर जो मेकर्स को टाइम दिया जाएगा ना। बिल्कुल, मतलब कम चलो आज कम से कम जिन्हें भी मेकर से बात हुई है वो कह रहे कम से कम जो सा वो 6 महीने 6 माह का टाइम मिले, ताकि वो एक एक्चुअली
गवर्नमेंट एक स्टॉक लिमिट भी दे देना कि आप इतना स्टॉक आप बना सकते हैं, इतना स्टॉक आप रिजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट पसंद जो होगी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। ये एक शुरुआत है और अच्छा कदम है जी सीएम का, मरीम नवाज का, कि उन्होंने हमारे लिए तो लाहौर के लिए इतना अच्छा कदम उठाया, इतनी मुश्किलात में हर फैसले के बावजूद जो उनके अगेंस्ट था उन्होंने बसंत को ओपन किया है। और मैं ये कहूंगा कि जी इसको अच्छी तरह इंजॉय करें, बिल्कुल। पैनिक ना होए, इंजॉय करें। अच्छा, लास्ट में जाते जाते वो तावे का एक रेट बता दें, आइडिया बता दें इतने से इतने तक का बिक सकता है। सर जो सिचुएशन नजर आ रही है, जो माहौल नजर आ रहा है, जो कंडीशन नजर आ रही है, ठीक है, वो तावा जो है ना कम से कम 150 से 200 के दरमियान हो। 150 से 200 के दरमियान। नाज़रीन, जो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि रेट भी बता दें, लोकेशन भी बता दें, लोकेशन भी आपको बता देते हैं, रेट आपको बता दिया। तावा जो सा कम से कम 150 रुपए का मिलेगा। तो उम्मीद है कि इन्होंने कई गिले शिकवे भी किए हैं, लेकिन टाइम का मार्जिन कम था, इस वजह से गुड्डे बनाने में, पतंगे बनाने सर में। ये मेरे जितने भी गिले शिकवे ना, ये मैं अपनी जात पे नहीं कर रहा, मैं अवाम के लिए, अवाम की वजह से कर रहा हूँ। अवाम को चीजें चाहिए, बिल्कुल अवाम को गुड्डे चाहिए, अवाम को डोर चाहिए और उनको चाहिए। चले मैं उनको मैं कहता हूँ, हर बंदे को ये कहता हूँ, देखिए इतना ऐसे मत हो, ठीक है, ये कम से मार्केट खुलनी है, 6 को पसंद है, 5 दिन है, 6 दिन आपके पास है, इजी हो जाए, पैनिक ना हो। ठीक है, आप जितने पैनिक होगे, जितने अग्रेसिव होंगे, जितना आप भागेंगे ना, तो शायद आपको इससे अच्छा, आखिर में जाते जाते ये भी बता दें, कुछ लोग कहते हैं जी गुड्डे मिलेंगे नहीं, कम स्टॉक में बन रहे हैं तो बड़ी मुश्किल मिलेंगे। सर ये ना, ये मीडिया पे सर ये जो झूठा प्रोपेगेंडा कह सकते हैं इसको। झूठा, ये देखें, अगर जितने गुड्डे भी तैयार हो गए या जितने गुड्डे बन रहे हैं, ठीक है, अगर आराम से तरीके से आप लेंगे तो हर बंदे को मिलेंगे। अगर आप कहते हैं जी मैं 100 गुड्डा ले लूं, पता नहीं बाद में मिले ना मिले, मुझे श्योर नहीं है कि वो 100 गुड्डा 3 दिन में परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, अगर एक तरीका होता है हर चीज का उठाने का, 100 गुड्डा तो रख के इसने क्या करना है, इसलिए इजी हो गया, रिलैक्स हो, हर चीज को रिलैक्स तरीके से परफॉर्म करें, इसमें कुछ भी नहीं है, टेंशन ना ले, परेशान ना हो, वहां बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा आराम से मिलेगा, यहाँ से ही मिलेगी। और मैं कंफर्म कहता हूँ हर चीज मिलेगी, हर बंदे को मिलेगी, इजी मिलेगी। मार्केट खुलने दें, जब हमको मार्केट खुलनी है, ठीक है, इसके बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है, गाइड मेकर का यही कहना था कि 150 का तावा मिलेगा और 200 से 250 के दरमियान जो है 1.5 तावा मिलेगा। अगर लोकेशन की बात की जाए तो मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, ग्वाल मंडी की तरफ से आप आ रहे हैं जी, शालवी की तरफ से आप आएंगे ग्वाल मंडी की तरफ, तो इस तरफ लक्ष्मी चौक से जाने से पहले, ग्वाल मंडी चौक से पहले ही ये गाइड दुकान मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, फाइल लिखा भी हुआ है, गुड्डे भी बने हुए हैं, बड़ा इजी रास्ता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि लोकेशन नहीं मिल रही है, हमें गुड्डे की दुकान नहीं मिल रही, तो ये आसान तरीका है, इससे मुश्किल इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता। शालवी से आपने ग्वाल मंडी की तरफ जाना है और लक्ष्मी से आप शालवी की तरफ जाएंगे तो उसके मिड में ही दुकान है, किसी से भी पूछ सकते हैं, हर बंदे को पता है यहाँ पे तो गुड्डे कहाँ पे मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है। इसी के साथ अपने मेजबान मंसूर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।